आज हम एक ऐसे सच्चाई की बात करने वाले हैं जो अथाह सत्य है, लेकिन तब भी उसके ऊपर कई सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं। हम लोग बात करेंगे पैरेलल यूनिवर्स की, यानी एक समांतर दुनिया। समांतर दुनिया का मतलब है कि वह दुनिया जो हमारी दुनिया के समांतर चल रही हो। उस दुनिया में हो सकता है कि हमारा कोई एक रूप हो और जो सपने हम इस दुनिया में देखते हैं वहाँ पर उस रूप के लिए वह सपने एकदम हकीकत हों। मेरी बातें सुनकर आपका मन कर रहा हो कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, लेकिन आपका दिमाग उसके लिए मना कर रहा होगा, क्योंकि दिमाग को हमेशा साक्ष्य की जरूरत होती है, तभी वो विश्वास कर पाता है। कभी तो आपके दिमाग में आया होगा कि जैसी धरती हमारी है वैसी और भी धरतियाँ क्या इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं? जैसा हमारा ब्रह्मांड है क्या वैसे और भी ब्रह्मांड संभव है? आपको कुछ साइंटिस्ट और अपनी विचारधारा के अनुसार बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया पैरेलल यूनिवर्स कितना संभव है। चलिए जानते हैं आखिर ये समांतर दुनिया है क्या। मेरे हिसाब से जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसको कि हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, तब ढेर सारी आकाश गंगाएं निकली होंगी। इसमें से एक आकाश गंगा हमारी भी है। तो भैया सीधी सी बात है, जैसी हमारी आकाश गंगा है वैसी और भी आकाश गंगा है। हमारी जैसी पृथ्वी वैसी और भी पृथ्वी हो सकती है। वहाँ पर जीवन का चक्र कैसा चलता है ये हम लोग को नहीं पता। क्या पता वहाँ पर अभी भी डायनासोर जिंदा हो, हम लोग के जैसे रॉकेट बना बना कर इधर उधर जाते हो। वहाँ पर जो जीव या जो भी प्राणी रहते हैं उनको हम लोग ना देख पाए अपने इन आँखों से। इन सभी के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। मैं अब अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी को उठाकर आपको बताना चालू करता हूँ। एक थ्योरी दी है ह्यूज एवर्ट ने। इनकी थ्योरी के अनुसार जो पैरेलल यूनिवर्स है हमारे इस यूनिवर्स से एकदम डिफरेंट हो सकता है। इसको कुछ इस प्रकार समझिए कि भैया यहाँ पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और हमारा ही कोई वीडियो देख रहा है। आप यहाँ पर आधे में बंद करके चले जाते हैं और वहाँ पर वो पूरा वीडियो देखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता और उस बंदे को पूरा पता है। आप कोई काम करते हैं और आप उसे अधूरा छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपका काम पूरा नहीं हुआ और उसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर वो काम पूरा हो जाता है, मतलब वो यूनिवर्स आपसे आगे चला गया। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से ही वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट एंड्रेली ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारी पूरी धरती या फिर हमारा पूरा यूनिवर्स एक लॉ पे काम करता है। लॉ माने नियम, एक नियम पे काम करता है। इसको कुछ इस प्रकार समझिए, अगर आपको जीना हो तो आपको सांस, खाना, पानी, ये तीनों चीज चाहिए। आप इस चीज को बंद नहीं कर सकते हो। ये एक धरती का अथाह सत्य या एक घनिष्ठ नियम है कि अगर आपको जीना है तो इन तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही हमारा पूरा यूनिवर्स एक लॉ पे काम करता है। जिस प्रकार जीवन इन तीन चीजों पर ही चल सकता है, उसी प्रकार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक फिक्स क्वांटिटी से ही चलता है। अगर उन क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। विज्ञान के छात्र अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर हम लोग किसी भी परमाणु का साइज 0.002 गुना बड़ा कर दें तो हमारा पूरा धरती कितना बड़ा हो जाएगा, यानी तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। सोचो कुछ संभव होगा? नहीं ना। लेकिन जो परमाणु की साइज हमारे यूनिवर्स में है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे यूनिवर्स के अंदर सेम हो, वहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से विवादों में छिड़ा रहा है और इसके ऊपर मैं अपना एक थ्योरी जरूर देना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की। कोई भी विशालकाय शरीर हमेशा छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग अपना शरीर देखें तो वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। उसी प्रकार परमाणु या अणु भी छोटे छोटे स्ट्रिंग से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग इंसानों की बात करें, हर इंसान के अंदर कोशिकाओं का कॉम्बिनेशन ही उसके रंग, रूप और आकार का निर्धारण करते हैं। उसी प्रकार ये स्ट्रिंग ही उस यूनिवर्स का पूरा निर्धारण करती है कि भैया वहाँ पर जितने फिनोमिना होने हैं वो किस प्रकार से होने। अगर मैं एक स्ट्रिंग की बात करूँ तो साइज मान लीजिए, अगर मैं एक परमाणु को इस पूरे यूनिवर्स के बराबर कर दूं तो ये एक स्ट्रिंग इतना छोटा होगा कि वो एक छोटे से पौधे के रूप में दिखेगा। मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स आप लोग को मैंने बता दिया, वो एक ऐसी धारणा है जो सच होते हुए भी नहीं है, क्योंकि क्या पता वहाँ पे जो जीव हो उनको हम लोग न देख पाए अपनी इन आंखों से, क्या पता कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, अगर मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की जो स्ट्रिंग्स है अगर उनका कॉम्बिनेशन अलग हुआ, हम लोग तो वैसे ही महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ये चीज एकदम संभव है कि हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग इंसान हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। अलग अलग आविष्कार करना हम लोग की प्रवृत्ति है। तो क्या पता हम लोग कभी ऐसी मशीन का इजाद कर दें जो वहाँ की स्ट्रिंग्स को समझ ले या वहाँ के एनवायरनमेंट को समझ के हम लोग को वहाँ की पूरी बोली और भाषा अच्छे से समझा दे। उस मशीन के द्वारा हम लोग अच्छे से समझ पाए। यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स, इसको समझने के लिए अब मैं अपनी एक थ्योरी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ उसे आप समझ पाएंगे। आप लोग समझ पाएंगे भैया मल्टीवर्स का असली कॉन्सेप्ट है क्या, आखिर पैरेलल यूनिवर्स है तो हम लोग उसको देख क्यों नहीं पाते हैं। तो भी एक सीधी सी बात है, अगर हम लोग ये यूनिवर्स देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर आता है और इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का एक यूनिक कोड है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। जब आप कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो भैया उसके अंदर आप एक फोल्डर के अंदर सेम नाम से एक ही फाइल रख सकते हैं। अगर आपको सेम नाम से दूसरी फाइल रखनी होगी तो उसका टाइप चेंज करना होगा। समझ रहे हैं ना। सीधी भाषा में बताऊं तो आपके घर में एक ही आपके पिताजी हो सकते हैं। अगर आपको दूसरा पिताजी बोलना है तो आप बड़े पापा कहेंगे, आपके पापा के बड़े भाई। तो एक चीज है,
एक जगह एक ही प्रकार की हो सकती है। इस थ्योरी को नाम दिया हूँ कुशवाहा थ्योरी, यानी मेरे नाम पर ही है थ्योरी, सीधी सी बात है, मैंने इन्वेंट किया तो मैं अपना ही नाम दूंगा ना। जिस प्रकार एक टाइप की फाइल को खोलने के लिए एक यूनिक सॉफ्टवेयर होता है, और अगर सभी फाइलों को खोलना है तो उसके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर इन्वेंट करना पड़ेगा जो सभी प्रकार की फाइलों को रीड कर पाए। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारे यूनिवर्स में भी लागू होता है। जिस प्रकार कंप्यूटर को सभी फाइलों को रीड करने के लिए एक यूनिक सॉफ्टवेयर चाहिए, मेरी थ्योरी के अनुसार मनुष्यों को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी और आविष्कार की जरूरत है जिससे वो सभी टाइपों को डिकोड करके अपनी भाषा में समझ पाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, हमारी धरती पर हमारी यूनिवर्स के अंदर स्थित हर एक चीज का अपना एक टाइप और अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर है। तो भैया हम लोग अपनी यूनिवर्स की चीजें देख सकते हैं, और उसमें से भी कई चीजें ऐसी जिसे हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी फाइल के टाइप से बाहर हैं। अगर हम लोग को उन सभी चीजों को देखना है तो हमें अपने आप को उन सभी फाइल के टाइप को देखने के काबिल बनाना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, वो है योग संस्कृति। वैसे ये मेरी अपनी थ्योरी थी मल्टी यूनिवर्स के ऊपर या पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर। तो आपको मेरी थ्योरी कितनी सही और कितनी गलत लगती है, या आपकी भी कोई थ्योरी है तो मुझे जरूर बताएं। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है और इस पर मेरी रिसर्च अभी भी जारी है, और अपनी रिसर्च में मैं अपने कई संभावनाओं तक भी पहुंच चुका हूं। अगर आपको मेरी रिसर्च के बारे में जानना हो तो मुझे जरूर बताएं। यहाँ पर मेरी ये कुशवाहा थ्योरी खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।